अगर फ्रेंड्स आपके पास वीवो या फिर आईक्यू का कोई भी डिवाइस है और उसमें आ चुका है ओरिजिन ओएस 6 का अपडेट, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे ओरिजिन ओएस 6 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक और हिडन फीचर जिनका अगर फोन के अंदर यूज करते हो तो फोन को काफी अमेजिंग तरीके से आप यूज कर पाओगे। बहुत ही कमाल के फीचर फोन के अंदर आपको दिए जाते हैं जो कि आप जरूर से सेटअप कीजिए। सेटअप कर लोगे तो फोन को शॉर्टकट तरीके से चला पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं फोन के अंदर कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं उनके बारे में। फोन में बहुत सारी कॉलिंग के फीचर आपको मिल जाते हैं जिनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा या स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करने पर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी नंबर को डायल करने के लिए आपको नंबर के ऊपर क्लिक करके फोन कान पर ले जाना पड़ेगा, कॉल ऑटोमेटिक डायल हो जाएगी। इसके बाद स्मार्ट आंसर का फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो फोन में तो किसी भी नंबर से फोन पर कॉल आ रही है और उसको आंसर करना है तो कॉल आंसर करने के लिए आपको सिंपल रिंग होता है फोन कान के पास ले जाना पड़ेगा। इस तरह से कॉल आंसर हो जाएगी। यहाँ पर स्मार्ट स्विच का फीचर होता है। अगर इस फीचर को ऑन करोगे तो मान लीजिए आपका फोन चल रहा है हैंड फ्री पर और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। इसके बाद स्मार्ट म्यूट का फीचर है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करना है तो आप सिंपल फ्लिप कवर कवर कर यूज करते हो तो कवर कर दीजिए उससे, तो इस तरह से कॉल को म्यूट कर पाओगे। या फिर फोन को इस तरह से रख दीजिए कवर करके, तब भी आप कॉल को म्यूट कर सकते हो। फोन में लास्ट में एक और फीचर मिलता है बैक टू हैंड फ्री का जो कि काफी यूजफुल है। अगर इसे वाला फीचर ऑन रहेगा तो विदाउट कॉल को टच की कॉल आंसर कर सकोगे, जिसके लिए आपको 2 फिंगर दिखाना होगा 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी और डायरेक्टली हैंड फ्री पर हो जाती है। साथ ही अगर आप ना चाहते हो कि कॉल आंसर करना हो, आपको कट करना है, तो आप पाम दिखा दीजिए तो इस तरह से कॉल को कट भी कर सकते हो। फोन के डायलर के अंदर भी कुछ कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि आप डायल को ऑन करने के बाद 2 डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉल सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऑलवेज पर क्लिक कर दीजिए। अब जब कभी भी आपके फोन पर कॉल आएगी तो आपका फोन नाम लेकर बता देगा। ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। एक स्टेप वापस आओगे, आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके कॉल की जो बैकग्राउंड रहता है उसको आप इस तरह से बदल सकते हो। अगर किसी भी गैलरी से फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो प्लस के आइकन पर जाने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करोगे तो यहाँ गैलरी से किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो जो कि कॉल आने पर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। फोन के कंट्रोल सेंटर को भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि इस तरह का भी आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पे एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेट कर सकते हो। अब आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह का नया वाला देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर फाइल शेयर का काफी डिफरेंट फीचर भी आपको दिया जाता है। आप किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल उस फाइल के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे और ऊपर की ओर जैसे ही मूव करोगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आप किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कीजिए। इस तरह से फिर आपकी जो फाइल रहती है वो इस तरह से शेयर हो जाती है। जब आप डायल पैड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे नंबर को टाइप करते हो तो एक बीप सुनाई देता है। इस साउंड को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टोन का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कीवर्ड टच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे टच को टाइप करोगे तो इस तरह का आपको साउंड सुनाई देने वाला है। फोन के अंदर बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर के फीचर भी मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल हैं। इनको भी जरूर से सेटअप करें। इनको सेटअप करने के लिए फोन के सेटिंग में जाने के बाद जब आप शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन करोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे रखे हुए फोन को तो वैसे ही ऑटोमेटिकली फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगा। फिर यहाँ पे आप चाहो तो डबल टैप करके भी ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो स्क्रीन, जिसके लिए इन दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन ऑफ है, इसको डबल टैप करोगे तो इस तरह से ऑन हो जाएगी। डबल टैप करोगे फोन की स्क्रीन को आप ऑफ भी कर सकते हो। ये भी आपको काफी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं। बाकी कुछ और भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे सीक फॉर फ्लैश लाइट का फीचर मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो स्क्रीन ऑफ से पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए और फोन को इस तरह से करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर बहुत सारे डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर मिलते हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट्स का फीचर, जिस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे एनिमेशन देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन को ऑन करने का, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो कि डिफरेंट एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी आपको देखने को मिलेगा अनलॉकिंग का ऑप्शन, जिसमें आप अनलॉक करते हो स्क्रीन को तो किस तरह के एनिमेशन आना चाहिए यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे। फिर फेस एनिमेशन चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है। बाकी आप चाहो तो कॉल आने पर जो लाइटिंग आपको देखने को मिलती है उसको भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए एमिंग लाइट पर क्लिक करोगे और इस फीचर को ऑन करोगे। कस्टम शेड्यूल को ऑफ कर दीजिए। अब इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आपको यहाँ पर लाइट सेट करनी है वो यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो और इसके अलावा आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो।
सकते हो, टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो, विथ रेट और ज़्यादा बढ़ानी हो तो वो भी आप यहाँ पे कुछ इस तरह से बढ़ा पाओगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन के लिए सेट करना हो तो नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप नोटिफिकेशन के लिए भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टेप और यहाँ से वापस आएंगे तो कुछ और भी फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से वापस आते हो तो आइकन स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। और इसके अलावा अगर लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना हो तो लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करने का काफी डिफरेंट एडिट मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको बेसिक क्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कस्टम पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह की क्लॉक देखने को मिलेगी जिसको रिसाइज करने का ऑप्शन है, आप इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हो। बाकी कलर वगैरह इसका सेलेक्ट करना हो तो कलर वगैरह सेलेक्ट कर पाओगे। क्लासिक पे क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पे कस्टम सेट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, फिर इन्फॉर्मेशन डालना हो तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे कि सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं तो ये सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट आपको देखने को मिलते हैं, इनको रिप्लेस करना है तो वो भी आप यहाँ से बदल पाओगे। अगर फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो के अंदर यूज करना चाहते हो तो फोन का जो साइड बार रहता है यहाँ से किसी भी एप्स को ऑन करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका स्मॉल विंडो के अंदर ही ऑन होगा, जिसका बहुत बढ़िया फायदा ये रहता है इसको आप यहाँ से क्लिक करके रिसाइज वगैरह कर सकते हो दोनों साइडों से। बाकी कहीं पर भी सेट करना हो इस तरह सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर दूसरा एप्लीकेशन यूज करना हो तो वो कर सकते हैं। फोन के अंदर अगर आपको मल्टीटास्किंग ज्यादा करना होता है तो आप 3 एप्लीकेशन तक एक साथ इसकी स्क्रीन पर ऑन कर पाओगे, जैसे कि 2 एप्लीकेशन आपके ऑन है, अब आप थ्री फिंगर को ऊपर की ओर करोगे फिर जिस किसी भी आप तीसरी एप्लीकेशन का इस फोन के अंदर यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आप एक साथ 3 एप्लीकेशन को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। फोन के अंदर कुछ ऐसे भी शॉर्टकट देखने को मिलते हैं जो कि आपको जरूर से ऑन करना चाहिए, जैसे कि फोन के वॉल्यूम बटन से कुछ एक्शन वगैरह सेट कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी में और भी फीचर मिल जाते हैं तो उनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि फोन में आपको क्विक एक्शन का फीचर दिया जाता है जिसमें आप वॉल्यूम बटन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। अभी आपके फोन की जो फ्लैश लाइट है ये ऑन होती होगी, वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर तो यहाँ पर रिप्लेस करने का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। अगर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करोगे तो मान लीजिए आपको किसी की वॉइस रिकॉर्ड करना है और उसको पता नहीं चलना चाहिए तो आप अपने पॉकेट के अंदर ही वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो वॉइस रिकॉर्डर चालू हो जाएगा, आप किसी की भी वॉइस कुछ इस तरह से साइलेंट तरीके से उसकी रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी कुछ और भी डिफरेंट फीचर हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहो तो ओपन ऐप से जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हो और वॉल्यूम डाउन बटन से आप चाहो तो कैमरा एप्लीकेशन को भी ऑन कर पाओगे, जिसके लिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। अब जब कभी भी आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो वॉल्यूम बटन को 2 बार प्रेस कर दीजिए तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है इस तरह से आपका ऑन हो जाया करेगा, तो इसको भी आप यहाँ से ही सेटअप कर सकते हो। अब एक स्टेप और यहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको इजी टच का फीचर दिया जाता है। अगर यहाँ से इजी टच फीचर को ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक वॉल टाइप आपको देखने को मिलेगी, इसका अगर आप स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ स्किन के ऊपर क्लिक करके आपको डिफरेंट स्किन स्टाइल मिल जाएंगे जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक रोबोट टाइप आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके कुछ एक्शन मिल जाते हैं। अब इनको भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, जिसके लिए कस्टमाइज मेन्यू पर जाओगे तो यहाँ से किसी एप्लीकेशन को ऐड करना हो तो वो कर सकते हो, जैसे कि आपको जो भी एप्लीकेशन फेवरेट रहता हो तो वो सब ऐप वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो कि ज़्यादा यूज में रहते हो। अब यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना है तो इसके ऊपर टैप करोगे, ये एप्लीकेशन इस तरह से आपका स्मॉल विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा। बाकी बैक करेंगे स्टेप, आप टैपिंग से भी कुछ एक्शन वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे कि डबल टैप का ऑप्शन दिया जाता है। डबल टैप से अगर कैलकुलेटर सेलेक्ट करोगे तो डबल टैप करके फोन का कैलकुलेटर ऑन कर पाओगे, तो बहुत सारे एक्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जो कि बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे वो आप सेट कर लीजिए। एक स्टेप वापस आने के बाद वन हैंडेड मोड का फीचर फोन के अंदर है जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अब जब कभी भी फोन एक हाथ से यूज करना हो आपको सिंपल वन फिंगर इस तरह से करना पड़ेगा तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके फोन के वन हैंडेड मोड फीचर को आप ऑन करा सकते हो और इस आइकन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। वापस आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कुछ और भी सेटअप कर लेना है जो कि है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर, काफी बढ़िया है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो वीडियो कॉलिंग पे जब भी आप बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप ब्यूटी मोड को ऑन करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन करा सकते हो। फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है, जिसको ऑन करने पर अपने फोन की जो फ्लैश लाइट रहेगी कॉल आने पर वो ऑन हो जाएगी, इसको भी ऑन कर सकते हो। अगर फोन के अंदर डायनेमिक लाइट का फीचर है जो कि अलग से लाइट दी गई है जिसको सेटअप करना है तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगी, उसको भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये कुछ फीचर फोन के अंदर आपको मिलते हैं जिनको आप जरूर से फोन के अंदर सेटअप कीजिए, जिनको सेटअप कर लोगे तो फोन को अमेजिंग तरीके से यूज कर पाओगे। आशा करते हैं इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा, इनकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।